बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटीवी में आपको खुश आमदीद। आज 22 जुलाई 2026 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप भी इन्फोटीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब के ताउन से मसनूई आज़ा के प्रोग्राम से लाखों मुतासरीन मुस्तफ़ीद। सऊदी अरब के बैनुल अक़वामी फलाही इदारे शाह सलमान रिलीफ सेंटर के ताउन से यमन में कायम मसनूई आज़ा और बहाली के सेंटर ने 2020 के आगाज़ से लेकर जून 2026 के आखिर तक प्रोग्राम के आगाज़ से अब तक 4,42,000 से ज़ायद मुफ्त खिदमात फ़राहम की हैं, जिनसे माजूर और जिस्मानी माजूरी का शिकार 1,55,020 अफराद मुस्तफ़ीद हुए। ये इकदाम यमन में तिब्बी और बहाली की खिदमात को बेहतर बनाने और ज़िंदगी के म्यार को बुलंद करने के लिए सऊदी अरब की कोशिशों का हिस्सा है। गूगल ने सार्फिन को अरसे से दस्तयाब मुफ्त सहूलत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। जब स्टोरेज ख़त्म होने लगती है तो गूगल की जानब से मशवरा दिया जाता है कि माहाना फ़ीस पर मबनी अपग्रेड जो है वो की जाए ताकि मज़ीद स्टोरेज मिल सके। अब तक गूगल की जानब से अकाउंट स्टोरेज में गूगल फ़ोटोज़ की मीडिया फाइल्स, गूगल ड्राइव फाइल्स और जीमेल की ईमेल्स को शामिल किया जाता था, मगर अब एंड्रॉयड फ़ोन के बैकअप डाटा को भी गूगल स्टोरेज का हिस्सा माना जाएगा। गूगल की जानब से सार्फिन को ईमेल्स भेजकर क्लाउड बैकअप पॉलिसी में की जाने वाली नई तब्दीली के बारे में बता दिया गया। ईमेल में सार्फिन को 45 दिन का नोटिस दिया गया है, जिसके बाद इस तब्दीली का इतलाक कर दिया जाएगा। जब ऐसा होगा तो एंड्रॉयड बैकअप डाटा गूगल स्टोरेज का हिस्सा माना जाएगा। इस पॉलिसी के तहत एंड्रॉयड फ़ोन की सिस्टम सेटिंग्स, एप्लीकेशन डाटा, एसएमएस मैसेजेस और कॉल हिस्ट्री डाटा को गूगल अकाउंट स्टोरेज का हिस्सा बनाया जाएगा। ईमेल के ज़रिए इस नोटिस का बुनियादी मकसद सार्फिन को अपनी स्टोरेज को मैनेज करने या बैकअप सेटिंग्स को एडजस्ट करने के लिए मुनासिब वक्त फ्राहम करना है। इससे पहले एंड्रॉयड फ़ोन का मखसूस कंटेंट, जिसे गूगल फ़ोटोज़, अपलोड्स और एमएमएस मैसेजेस को स्टोरेज का हिस्सा बनाया जाता था, मगर नई तब्दीली के बाद एंड्रॉयड बैकअप अकाउंट और स्टोरेज को काफ़ी हद तक फुल कर देगा। गूगल ने इंतबाह किया है कि अगर एंड्रॉयड बैकअप स्टोरेज लिमिट से ज़्यादा हुआ तो सार्फिन को अपने गूगल अकाउंट को खाली करना होगा या पेमेंट करके ज़्यादा स्टोरेज वाला प्लान ख़रीदना होगा। इस हवाले से कुछ अर्सा पहले गूगल के तर्जुमान का कहना था, हमारे ख्याल में औसतन 40 MB स्टोरेज इस मकसद के लिए इस्तेमाल होगी, जबकि सार्फिन को ज़्यादा कंट्रोल भी फ्राहम किया जाएगा ताकि वो खुद तयन कर सके कौन सा डाटा और एप्लीकेशन के बैकअप को महफूज करना चाहिए। ये गूगल की जानब से अकाउंट स्टोरेज पॉलिसी में नई तब्दीली है। इससे पहले मई 2026 में कंपनी की जानब से नए अकाउंट्स के लिए स्टोरेज की हद को 15 से कम करके 5 GB करने की जो आजमाइश है वो भी शुरू की गई थी। शाह अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटीज़ टाइम्स हायर एजुकेशन अवार्ड अरब वर्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गया। शाह अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी मसनूई ज़हानत और डाटा पर मबनी इंदराज की मनसूबाबंदी से मुतल्लिक इक़दामात के लिए टाइम्स हायर एजुकेशन अवार्ड अरब वर्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई है। ये शॉर्ट लिस्टिंग 2 कैटेगरीज में की गई है, जिनमें टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजी ऑफ द ईयर और टेक्नोलॉजिकल या डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर कैटेगरीज शामिल हैं। इस मुकाबले में 400 इदारे शामिल थे जो 10 मुख्तलिफ शोबों में से मुतल्लिक थे। उनमें 80 में से 36 हाई एजुकेशन से मुतल्लिक इदारे थे और 13 का ताल्लुक अरब मुल्कों से था। इस इनिशिएटिव की वजह से मसनूई ज़हानत से मुतल्लिक कोर्सेज और स्टडीज़ के मुख्तलिफ निसाब का भी जायज़ा लेने का मौका मिला है। हमला ख़वातीन के लिए एयरपोर्ट पर कौन कौन सी सहूलियात जो है मखसूस हैं और इनसे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान फ़ज़ाई सफ़र एक थका देने वाला तजर्बा मालूम हो सकता है, लेकिन बहुत सी ख़वातीन इस हकीकत से वाकिफ़ हैं कि कुछ एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस ऐसी सहूलियात फ़राहम करती हैं जो उनके सफ़र को ज़्यादा आरामदेह बना सकती हैं। ये सहूलियात इंतज़ार के वक़्त को कम करने से लेकर एयरपोर्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट में सहूलत तक मुहित हैं। ताहम जो है यूरो न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सफरी माहिरीन इस बात पर जोर देते हैं कि ये सहूलियात पूरी दुनिया में एक जैसी नहीं, बल्कि एयरपोर्ट और एयरलाइन की पॉलिसी मुख्तलिफ होती है। इसलिए टिकट बुक करवाने से पहले एयरलाइन की पॉलिसी को जानना टिकट बुकिंग जितना ही अहम है। हामला ख़वातीन के लिए दस्तयाब सबसे अहम सहूलियात में से एक प्रायोरिटी लेन है। इससे जो है आपको सफ़र के तरीक़ाकार को मुकम्मल करते वक्त प्रायोरिटी लेन का इस्तेमाल कर सकती हैं। कई यूरोपीय एयरपोर्ट्स और जीसीसी एयरपोर्ट्स पर हमला ख़वातीन को फैमिलीज़ के लिए मखसूस रास्ते या फास्ट ट्रैक के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाती है ताकि उन्हें तवील इंतज़ार से बचाया जा सके। कुछ एयरलाइंस उन्हें बिजनेस क्लास के काउंटर्स इस्तेमाल करने की सहूलत देती हैं, चाहे उनका टिकट इकॉनमी क्लास का ही क्यों ना हो। चूँकि ये सहूलत एयरपोर्ट और एयरलाइन के लिहाज से मुख्तलिफ होती है, इसलिए कतारों में खड़े होने से पहले उनके बारे में पूछ लेना बेहतर है।
کچھ ایئر لائنز حاملہ خواتین کو طیارے میں سوار ہونے میں ترجیح دیتی ہیں، اس سے انہیں اپنی سیٹ تک پہنچنے اور رش سے دور اپنا سامان ترتیب دینے کے لیے اضافی وقت مل جاتا ہے۔ اگرچہ یہ تمام ایئر لائنز کی اعلانیہ پالیسی نہیں ہے، لیکن سفری ماہرین کا مشورہ ہے کہ بورڈنگ گیٹ پر اس کی درخواست ضرور کرنی چاہیے، خاص طور پر اگر حاملہ خواتین تھکن محسوس کر رہی ہوں اور یا انہیں چلنے پھرنے میں دشواری ہو۔ یہ سہولیات صرف بورڈنگ تک محدود نہیں ہیں۔ اگر حاملہ خاتون کو شدید درد ہو یا چلنے پھرنے میں دشواری ہو یا میڈیکل جو پیچیدگیاں ہوں تو وہ ایئرپورٹ کے اندر نقل و حرکت کے لیے مدد بھی مانگ سکتی ہیں۔ کچھ ایئرپورٹ پر اس سروس میں مسافر کو ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ تک پہنچانے کے لیے ویل چیئر یا الیکٹرک کار فراہم کرنا شامل ہے۔ البتہ یہ سہولت صرف حاملہ خواتین ہونے کی بنیاد پر خود بخود نہیں ملتی، بلکہ یہ صحت کی حالت کے مطابق اور ایئر لائن کے ساتھ پیشگی رابطے سے ممکن ہوتی ہے۔ عام طور پر زیادہ تر ایئر لائنز حمل کے 28ویں ہفتے تک میڈیکل رپورٹ کے بغیر سفر کی اجازت دیتی ہیں۔ اس کے بعد بہت سی ایئر لائنز ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ مانگتی ہیں، جس میں حمل کی مدت اس کے معمول کے مطابق ہونے اور متوقع تاریخ پیدائش درج ہونی چاہیے۔ کچھ کمپنیاں حمل کے آخری ہفتوں میں سفر پر پابندیاں بھی عائد کرتی ہیں۔ عام طور پر ایک بچے کے حمل میں 36ویں ہفتے کے بعد اور جڑواں یا اس سے زائد بچوں کے حمل میں 32ویں ہفتے کے بعد سفر کی اجازت نہیں ہوتی، تاکہ دوران پرواز زچگی کے امکانات کو کم کیا جا سکے۔ حاملہ خواتین کے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے، کیا ایئرپورٹ کے سیکیورٹی سکینرز محفوظ ہیں؟ یورپی یونین کے اصولوں کے مطابق حاملہ مسافر کو سکیننگ ڈیوائس سے گزرنے سے انکار کرنے اور اس کے بجائے دستی تلاشی مانگنے کا حق حاصل ہے۔ اگرچہ متعلقہ حکام کا دعویٰ ہے کہ موجودہ سیکیورٹی آلات ماں اور بچے کے لیے محفوظ ہیں۔ کچھ ایئرپورٹ رازداری کے تحفظ کے لیے الگ جگہ پر تلاشی کی سہولت بھی فراہم کرتے ہیں۔ امریکن کالج آف آبسٹیٹر اینڈ گائنیکولوجسٹ کے مطابق پیچیدگیوں سے پاک حمل کے زیادہ تر کیسز میں فضائی سفر محفوظ ہے۔ سفر کے دوران سیٹ بیلٹ کو پیٹ کے نچلے حصے پر باندھنا، کافی مقدار میں پانی پینا اور خاص طور پر لمبی فلائٹ میں خون کے لوتھڑے بننے کے خطرے کو کم کرنے کے لیے اپنے پیروں اور ٹانگوں کو باقاعدگی سے حرکت دینا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ چلنے پھرنے اور ضرورت پڑنے پر واش روم جانے اور میں آسانی کے لیے راہداری کے قریب سیٹ سلیکٹ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ صرف ٹکٹ بک کرنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ ایئر لائن کی حاملہ خواتین کے لیے مخصوص پالیسی کو ضرور پڑھیں۔ یہ شرائط میڈیکل رپورٹ، سفر کی اجازت کے اوقات یا ایئرپورٹ اور طیارے کے اندر دی جانے والی جو سروسز ہیں اس کے حوالے سے مختلف بھی ہو سکتی ہیں۔ آخر میں ایئر لائن کے ملازم سے ایک سوال پوچھنا یا سفر سے پہلے ان کی ویب سائٹ دیکھنا آپ کے سفر کو زیادہ آرام دہ اور کم تھکا دینے والا بنانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔